आओ कुछ ना इन्हें कहाँ मिली के दे और 20-30 हज़ार रुपये लगे खुदे कर्ज ले लड़के बीमार रही तो नहीं बता सकते कहाँ कहाँ झरान कहाँ कहाँ केहन कितना पैसा देन का केहन अब हमें सब कुछ नहीं पता। हम सब पड़ोसी है कि वो आत्मा खाल बतावत है अपने आत्मा खाल के हाँ जाना जब फर्के हैं तो अलगे नहीं है ना जब साझम बांटे ना उनसे परिवार से मतलब ना उनके तो वो अलगे नहीं। अब हमका सबको पता ही नहीं ने कहाँ हैं कैसे हैं हमका सबको भी कुछ पता नहीं। सब फोन वोन आया कि नहीं आया? अभी मैं जनपद सुल्तानपुर में थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है मल्हीपुर, मैं यहीं मौजूद हूं। आपने देखा था कि 24 तारीख की रात्रि को एक लावारिस शव जो है थाना क्षेत्र सुजानगंज के अंतर्गत मिलता है, जिसकी शिनाख्त सुबह में होती है बसंतु पाल के नाम से। जो बसंतु पाल तांत्रिक के रूप में कार्य करता था, सोखा भी था। वह 2 व्यक्तियों के साथ घर से शाम को निकलता है और उसके बाद रात में उसकी हत्या कर दी जाती है, सुबह में उसकी लाश बरामद हो जाती है। तो 2 अभियुक्त थाना सुजानगंज पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई और उनके बयान के आधार पर अन्य लोगों का नाम भी प्रकाश में आया है। तो अभी मैं हूँ जिस घर पे, इस घर की व्यथा ही कुछ और है। परिवार के लोगों का ऐसा आरोप है कि आपने वीडियो में देखा, वो बयान भी दिए, सत्तन पाल का भी नाम प्रकाश में आया है। तो हम सत्तन के घर पे हैं और उनके परिवार के लोग हैं। आप तमाम सत्तन घर की महिलाएं हैं, उनके पड़ोस की महिलाएं हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि उनका क्या स्वभाव था, उनके क्या आचरण थे और उनका नाम प्रकाश में कैसे आया। क्या नाम है आपका? टुनटुन निषाद। अच्छा टुनटुन जी, ये सत्तन पाल का व्यवहार कैसा था? वो कभी मान ले कि साल 2 साल 1 साल में आवे फिर चला जाए। वो अपन वही बनारस में कंठी माला बेचत पड़ा रहा है। ये बहुत कम आवे। अच्छा, घर बहुत कम आते हैं। और जो उनका भाई है संकठा पाल, वो सीधा साधा आदमी है। वो गांव में अगर जैसे हल्ला झगड़ा हो तब वो कुछ न बोल रहे क्यों के ना। तो उनको क्यों पकड़ी है? भाई के नाते। अच्छा, वो सत्तन के भाई थे। अच्छा, भाई। क्या सत्तन और संकठा ये दोनों अलग रहते थे कि एक में रहते थे? नहीं, अलग हैं। अच्छा, अलग रहते हैं। अच्छा, ये सत्तन का व्यवहार कैसा था? भाई यहीं रहता ही नहीं है तब का बता ही दे। यहाँ रहते ही नहीं? नहीं, ये कभी साल खान में आई गए जैसे झोंका मौका भी आए शादी बसाए ना अपन चल देन 1 घंटा 2 घंटा बाटे उनकर बाद चला गए। अपन वही कंठी माला बेचे तो अपन औरत लेके वहीं बनारस में पा रहे हैं। तो आपने देखा दोस्तों कि जिस तरह से थाना सुजानगंज की पुलिस ने एसपी के निर्देशन में तत्काल प्रभाव से इतने तगड़ कार्रवाई की कि 24 घंटे के अंदर में ही उस हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया गया। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अभी हम हमारे फ्रेम में हैं सत्तन पाल की भाभी। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि सत्तन पाल से इनकी कब मुलाकात हुई, कब वो घर आया। आपके सत्तन पाल आपके देवर लगते हैं? हाँ। तो वो कहाँ रहते हैं? बनारस। तो घर कब आए हैं? घर 1 साल हो गया है। मतलब 1 साल से घर नहीं आए? हाँ। अच्छा, बातचीत फोन से आपसे होती है? जल्दी नहीं होती, बात उतना नहीं करते, फोन कुछ नहीं करते। अच्छा, ये बताइए, इसकी जानकारी आपको है कि करौदी कला थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरिपुर गांव में एक सोखा है, उनकी हत्या हो गई। उसमें सत्यम का भी नाम प्रकाश में आया है। आपको जानकारी है? ये तो पुलिस प्रशासन आए तब हमका कल पता चली 10-11 बजे। अच्छा, आपके घर पे आई थी? हाँ। तो आपके घर पे क्या करने आई थी? ये पूछे कि सत्तन के घर कौना, संकठा घर कौना। तो हम कही है या तो कहाँ सत्तन के, मैंने बार बार वही पूछे दोहराए तेहराए। सत्तन के हम कही है या कहाँ संकठा के हम कही है या यही है हम कहे हाँ। अच्छा, क्या सत्तन को बच्चे नहीं थे? नहीं। और बच्चे के लिए वो परेशान था? हाँ। तो शादी कितने साल हो गई सत्तन की? 2010 की शादी। मतलब 15 साल हो गई शादी। तो 15 साल से उनको बच्चे नहीं हो रहे थे? नहीं। तो बच्चे के लिए ही वो बसंतु पाल के यहाँ जाते थे क्या? अब हुआ जात हुई ही से हमका नहीं पता है। अच्छा, क्या करे बेटा? मालूम नहीं बा। जब से शादी भैया अपन मेहरा रुए ले बाटे। अच्छा, आपसे वो लोग अलग रहते हैं? हाँ, अलग है। तो जब प्रशासन के लोग आए थे तो आप बताई नहीं कि भैया हमसे उनसे कोई मतलब नहीं है? बताए हैं। हाँ, सब लिखे जो आ रहे हैं। तब क्या बोले वो लोग? तो कुछ नहीं बोल गए, ठीक है आप घर पे रहिए, डरिए मत। तो आप बताई नहीं कि हमारे पति जब आप थाने पर? हाँ बोले हम, हुआ पकड़ा है ना, बंद है वो सब बताए, इतना इतना आदमी पकड़ा है। तो आप कही नहीं कि हमसे कोई मतलब नहीं है तो फिर मेरे पति को ले गए? हम बोले हैं, बात कुछ नहीं बोले। अब आप देख सकते हैं कि ये सत्तन पाल का घर है, उनके भाई का घर है और दोनों लोग अलग रहते हैं और एक दूसरे से कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन दोस्तों,
बात कुछ ऐसी है कि जब एक भाई के गले में फंदा पड़ता है तो दूसरा भाई भी उसकी चपेट में आ ही जाता है। आप इसी गांव की हैं? हाँ सत्तनपाल को जानती हैं? हाँ जानी थे, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से ना जाए तो उनका बात व्यवहार। सब बात व्यवहार उनका नहीं जानती हैं? हम्म। देखी है उनको? हाँ देखे है। अच्छा, गांव में आपके कब आते हैं वो 2 साल बाद आते हैं, कभी 1 साल बाद आते हैं, बस 1 घंटे के लिए। हमारा घर उधर है, कभी जाते हैं कभी जाते भी नहीं हैं। अच्छा, क्या ऐसा सुनने में आ रहा है कि सत्तनपाल जो है बच्चे के लिए परेशान था? ये कुल हमको नहीं मालूम है, क्योंकि यहाँ आते रहते भी नहीं है तो हम लोगों को से बताते हैं नहीं। अच्छा, सत्तनपाल को जानती हैं? कब से जानती हैं? ए सत्तनपाल हम सब आए हैं तो पैदा बहन है, हम्म। मतलब पहले पैदा भर हैं, शादी ब्याह सब कुछ जानते ही, घर परिवार गांव देश में अच्छे से राहत रहें। अच्छा, ये बताइए, ऐसा लग रहा है, ऐसा वीडियो चल रही है, ऐसी खबर चल रही है कि सत्तनपाल बच्चे की पैदाइश के लिए बसंतु पाल सोखा के पास जाता है। अब भाई वो सत्य नहीं बता सकते कहाँ कहाँ झरान कहाँ कहाँ केहन कितना पैसा देन कहाँ केहन, अब हमें से कुछ नहीं पता। हम सब पड़ोसी है कि वो आत्मा खाल बतावत है, अपने आत्मा खाल के बताए किसी से, घर परिवार अपने भाई भौजाई मातारी बाप से नहीं बताओ तन कुछ करे कहता जाते हैं, गाँव वाले से बताई हैं। अच्छा, यहाँ परिवार में वो अलग रहते हैं? परिवार से कोनो मतलब ना रहता रहा, वही संकट से अपन घर परिवार लड़किया बच्चा खेती बाड़ी बाप मातारी सबसे उन्हें संकट से मतलब रहता रहा तो अपन ये तो जब। अच्छा, उनका व्यवहार कैसा था? संकटा का व्यवहार कैसा था? संकट बहुत अच्छा था। संकट के लिए तो भाई बहुत अच्छा था, वो पकड़ा है उसके लिए बहुत हमको सब कष्ट है कि बिना गुनाह के वो भी भाई बैठा हुआ है। हाँ, बिना गुनाह के बैठा हुआ है ना भाई के नाते। लेकिन एक समस्या, एक सवाल ये भी है कि बसंतु पाल भी तो किसी का पति था, किसी का बेटा था, और निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। ठीक है भाई, एक मई की के घर उजाड़ना तो ही अच्छा है भाई, उसका घर तो उजड़ गया ना। और उसके परिवार का ऐसा बयान है कि शाम को ये लोग आए, खाना पीना खाए, फिर उसको मोटरसाइकिल पे बैठाए, फिर ले गए और रात में। अब भाई वो बसंतु के घर ही वाले बता सकते हैं ना, कितने बने मतलब कितने बजे निकले हैं, कितने बजे बनाए खियाए हैं, कितने बजे गए हैं, वो भी बता सकते हैं। यहाँ तो सत्ताना आया ही नहीं है। अच्छा, इसमें संगठा के साथ क्या होना चाहिए? संगठन के साथ यही होना चाहिए कि संगठन छूट जाइए, उनका छोड़ दें, वो अपने लड़के बच्चे में जैसे राहत रहें वैसे हम अपने लड़के बच्चे में रहें, जे गुनाह के है वो अपन जाए सजा हो गई। उसमें ऐसा होता है कि प्रशासन हमेशा दबाव बनाती है, अगर प्रशासन इतना दबाव नहीं बनाएगी तो वो अगले आदमी तक कैसे पहुंचेगी? वो तो ठीक ही है भाई। और जब संगठन अगर दोषी नहीं है तो हमारे देश की कानून व्यवस्था, हमारे ज़िले के जो कप्तान हैं वो कभी ये नहीं चाहेंगे किसी निर्दोष को जेल भेज दिया जाए। ना ही साहब, ऐसा तो ना हो चाहिए, ऐसा तो ना हो चाहिए बिना गुनाह के, मतलब बेगुनाह के कोई दिक्कत परेशानी में रहे। अच्छा, ये सत्यमपाल के क्रियाकलाप कैसे थे, इसकी कार्यशैली कैसी थी? जब गांव में आता था तो लोगों से कैसे मिलता जुलता था? सत्तन भी ठीक था, नहीं सत्तन भी ठीक था, ऐसे कोई बात नहीं था। नहीं, जब हमसे सबसे मिलते थे तो चाची माई करते थे, फिर ठीक था, मतलब आत्मा की बात तो कोई किसी के बता नहीं सकता। और अचानक से आज जो है इतना बड़ा कांड हुआ है? बस अचानक में हो गया, फिर प्रशासन आई तो हम उसको पता लगा के मतलब कैसन कांड है, आई के पूछबो भर के है मतलब भैया कैसन बात है, कहीं कोई बात है। सत्यम को आप जानती हैं? हाँ, कितने दिन से जानती हैं? आई जही सत्तन जन्मा बाबुआ है जानत ना यही। तो कैसे व्यवहार थे सत्तन के? सत्तन जब बड़ा बहन तब से बनारस रह गया ना, शादी ब्याह भा तब से वो अपन परिवार लोग बनारस ही रहा थे। ये 10 मिनट 5 मिनट कहा तो अपने परिवार में का बोले का ना, गाँव देश थोड़ी जाना था, पड़ोसी ने जाने, मतलब कंटिन्यू बनारस ही रहते हैं? हाँ, बनारस ही रहा थे। और घर से उनका ज्यादा लेना देना नहीं? नहीं। तो क्या दोनों भाई अलग रहते थे? हाँ, जाना जब फर्क है तो अलगे नहीं है ना, जब साझम बाटे ना उनसे परिवार से मतलब ना उनके तो वो अलगे नहीं है। अच्छा, जैसे सत्यम की शादी हुई 15 साल हो गया, उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, आप लोगों को पता है, बात जानकारी है? हाँ, बच्चा सब जानता है कि ना भैया है उनके। और ये जैसे वहाँ झाड़ फूक के लिए गए थे बसंतु पाल के यहाँ, और हमसे ना जाने थे तो कहाँ से गए कहाँ से हैं ना, कौन हमसे ना बता। मतलब ये इतनी बात तो सच्चाई है कि इनको बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे? ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। क्यों, ये बात सही है? हाँ, बात सही है। अच्छा, ये बताइए, सत्तन जो है आपसे मिला है? अब सत्तन नहीं रहा तरह सब बात व्यवहार माने जवन पद ला गई बोलना ही चाहना ही, हम तो करे मेहरारू को भाई ना देखे हूँ, बनारस ही रहा तरह ज्यादा ना देखे हम करे, और अति के भाई कैसे काम ने माने ढांचा कहीं कैसे बाटीन कैसे ना। अब का केहू का आत्मा का हाल जानता है, अब तू हम तो उसी प्रेम से बोलते तो का जानते तो आत्मा में का बा, तोरे माथा में का भारा बा, कुछ भी मना कैसे कही। तो अब जैसे मान लीजिए घर बार छोड़ दिया, फिर बनारस शिफ्ट हो गया, लेकिन जो अभियुक्त पकड़े गए हैं वो बनारस के ही हैं, तो इससे स्पष्ट होता है कहीं न कहीं इनका कुछ न कुछ तो कनेक्शन। ये पति आता ही नहीं आ रहा माने ऐसा सत्तन करे हैं। हाँ, काल में से पता पाए।
अच्छा, एक चीज़ आप सुनी होंगी, कहावत है कि बच्चे के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। अब भाई भगवान जाने होगा, अब हमसे ना जानी तो कहाँ आवत रहन कहाँ जात रहन। इन 2-4 साल में 1 साल 2 साल में कभी आवाई पता चला ई सत्तन आए नहीं पता चले चला गए। हाँ मतलब वो परदेसी के देखबे नहीं करे। परदेसी की तरह आते थे और चले जाते थे। हाँ अब भाई बस बोले चल ठीक ही रहन का के जानत बा। तो आप समझ सकते हैं कि करे कोई और भरे कोई और। अब जिस तरह से हालात हैं इनके घर के, आप देख सकते हैं कि किसी तरह जीविका चलाते होंगे संगठा प्रसाद, और किस तरह से परिवार का भरण पोषण करते होंगे संगठा प्रसाद। अब ये तो संगठा प्रसाद ही जान सकते हैं। लेकिन अब इतना बड़ा जो है जघन्य अपराध हुआ है, और अब इस अपराध की सज़ा तो उसे मिलनी चाहिए जिसने इस अपराध को किया है। आप क्या मांग करती हैं सरकार से, प्रशासन से, क्या कहना चाहेंगी आप? उनका हम वापस चाहे थे, हमको छूट जाए। हाँ, खाए खुद ही नहीं घरे देखते या घर दुआरी ये इतना क्या कर रहे हैं? ये ऐसा है, ये लड़की बचने लायक नहीं थी, इसको दवाई करा के गए हैं और कर्जे में डूबे हैं, वो कमा खा नहीं पा रहे हैं, कर्जा दे भी नहीं पा रहे हैं, उसको पकड़ लिए गया है। अच्छा, आप लोग थाने पे गए उनसे मिलने के लिए? हाँ। अब हमका सबको पता ही नहीं आए कहाँ हैं कैसे हैं, हमका सबको भी कुछ पता ना है। अच्छा, फोन वोन आया कि नहीं आया? उसे पता चली जब कल से तो फोन लगाओ तो फोन ही बंद है। हाँ, मोबाइल का स्विच ऑफ आ रहा है। हाँ मिले के चाहिए उनसे, उनका छूटे के चाहिए, पापा छूटे के चाहिए बस, और कुछ नया नहीं। पापा तो आपके प्रशासन की निगाह में निर्दोष होंगे, तो आपके पापा तो घर आएंगे ही। हाँ काहे नहीं आएंगे। हाँ, आप लोग चिंता नहीं करिए, प्रशासन आपकी मदद भी करेगी, प्रशासन आपके लिए ही अच्छा करेगी। ठीक है? ठीक। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे बच्चे हैं और उनकी ये माँ है। अब इन 3-4 बच्चों को लेकर के माँ अकेले कैसे रात गुजारे। अब आप समझ सकते हैं कितनी पीड़ा होगी, कितना कष्ट होगा, कितना दर्द होगा। हालांकि खाओ कुछ ना कहाँ मिले के दे, और 20-30 हजार रुपये लगे खुदे कर्ज ले, लड़के बीमार रही। आप रोइए नहीं, आपके साथ न्याय होगा। आप थोड़ा सा हिम्मत लीजिए, हिम्मत रखिए, धैर्य रखिए, आपके साथ न्याय होगा। ठीक है? अब इनके दर्द को देख करके अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काश इनके जगह पे अगर मेरा परिवार होता या आप सबका परिवार होता, उसका एहसास आप सबको ज़रूर होता। तो जनपद जौनपुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ जी से मेरा निवेदन है, थाना 6 सुजानगंज के थाना प्रभारी महोदय से भी निवेदन है कि आप लोगों से भी, इन लोगों को उम्मीद है कि आप लोग जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। बाकी ये मामला जांच का है, जांच के बाद जो भी क्लू निकल करके सामने आएगा आप लोगों को वीडियो के माध्यम से फिर दिखाया जाएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट खबर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।